तो अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, इनमें जो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आज के वीडियो में वो कवर कर लेंगे। सबसे पहला आता है परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज हम 100 मैक्सिमम वैल्यू होती है परसेंटेज की, तो उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज बाय मास, तो मास के टर्म्स से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन 100 ml लिया है तो जो सोल्यूट का वॉल्यूम लेंगे वो भी ml में ही लेंगे। अगर यहाँ पर 100 लीटर लेते तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी हम लीटर में ही लेते। अंडरस्टूड है, यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। बट मोस्टली क्या होता है, ग्राम में जो छोट स्मॉलर यूनिट है उसी में लेते हैं। परसेंटेज बाय मास ग्राम में लेते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ml में लेते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके लिए आएगा बाय वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम के लिए आएगा मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलारिटी। मोलारिटी सबको पता होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास नॉर्मेलिटी। देखो डिफरेंस क्या है इसमें। हम क्या लेते हैं, जब मोल्स लेते हैं तो मोल्स में मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, हम उस मोलर मास को इक्विवेलेंट मास से रिप्लेस कर देते हैं। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो जो नीचे वैलेंसी फैक्टर था वो ऊपर चला जाएगा। वैलेंसी फैक्टर को साइड कर दो, बाकी जितना भी बचा है वो सारा मोलारिटी के इक्वल है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल। तो जैसे मैं बोलूँ कि NaOH है, NaOH के लिए अगर मेरे पास मोलारिटी दे रखी है तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो NaOH के लिए आ जाएगा 1 इंटू मोलारिटी। अब मान लो मेरे पास दे रखा है H2SO4, तो उसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है। H2SO4 के लिए अगर मेरे पास मोलारिटी दे रखी है तो H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, मोलारिटी का 2 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलालिटी। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर नीचे हम वॉल्यूम एंटिटी को यूज कर रहे थे। मोर ओवर इन सब टर्म्स के लिए हम नीचे जो सॉल्यूशन है उसी को यूज करते हैं। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जितने भी हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें हम नीचे डिनोमिनेटर में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसी का वेट या उसी का मास या उसी का वॉल्यूम यूज करते हैं। सिर्फ एक मोलालिटी ऐसा है एकमात्र हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें नीचे सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है, तो मोलालिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैंने वॉल्यूम लीटर में नहीं लिया, ml में लिया, तो ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंपल है, सबको पता होता है। अगर मुझे एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसके अंदर ए एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, तो अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इट विल बी इक्वल टू नंबर मतलब उनके मोल्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आती है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो फॉर्मूला बताया मैंने, इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है। इस वाले क्वेश्चन में पता चलेगा वो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है कि मोलालिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू डिनोमिनेटर में ही इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको याद रखने का तरीका, नीचे सॉल्वेंट है क्योंकि मोलालिटी का सॉल्व कर रहे हैं, नीचे सॉल्वेंट है तो नीचे जो मोलर मास होगा वो भी सॉल्वेंट का ही लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब
ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये कब याद रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.1। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछ रखी है मोलालिटी। तो एक एलिमेंट की मोल फ्रैक्शन दे रखी है, दूसरे की 1 माइनस मोल फ्रैक्शन करके आ जाएगी। कुछ ना दे रखा हो तो सॉल्वेंट वाटर होता है, उसका मोलर मास 18 होता है। तो जब हम इस डेटा को इसमें पुट करेंगे तो इसीलिए मोलालिटी आ जाएगी। बट ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम बेसिक इंफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। हमसे मोलालिटी ऑफ यूरिया पूछा है, हमको दे क्या रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दे रखा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हो गया 0.1, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O होगा वो हो जाएगा 0.9, और इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, इनके मोल्स के रेशियो के इक्वल है। रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया, यहाँ पे आ जाएंगे मोल्स ऑफ H2O, ये मैंने n बनाया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो जो मोलालिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, और ये होता है ग्राम्स में, ठीक है। तो जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा वेट अपॉन मोलर मास, और नीचे हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट तो दे ही रखा है ये वाला। इसको भी मैं, इसको कैपिटल एम को मैं कैपिटल डब्ल्यू से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लिख देते हैं। ये ग्राम्स में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ग्राम्स में लेंगे हम। अब देखो जो हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया था, मोलालिटी निकालना था, ऊपर से मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है, नीचे था वेट ऑफ H2O, क्योंकि सॉल्वेंट H2O ही है, इनटू 100 कर दो क्योंकि ये ग्राम में लेंगे हम। अब इस वाले हमारे पास इक्वेशन से क्या समझ आ रहा है हमको, हम जब इसको खोल के लिखेंगे तो जब हम मोल्स ऑफ वाटर को खोल के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, तो नीचे डिवाइडिंग में था उसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 18 कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब इस वाली इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन का डेटा हम डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो मोल्स ऑफ यूरिया है वो इसमें डाल देते हैं। मोल्स ऑफ यूरिया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना है, वेट ऑफ H2O अपॉन 9 इंटू 18। तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ H2O अपॉन 9 इंटू 18, और यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ H2O है और इंटू 1000 है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो वेट है H2O का हमने ग्राम में ही लिया, क्योंकि यहाँ पर जो मोलर मास लिया था हमने वाटर का वो भी ग्राम में ही था, ठीक है। तो ये वेट ऑफ वाटर कट गया। नीचे मान लो कि 9 की जगह 10 है, सॉल्व करने के लिए तो एक पॉइंट से एक पॉइंट चला जाएगा, ये जाता है 55.5 से। बट जो नीचे वाली वैल्यू थी वो एक्चुअल में कम थी, 10 की जगह 9 थी, तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 60 के करीब आएगा। तो हमारा आंसर चला जाएगा 60 मोल। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल है सॉल्व करना। हमें इस वाले फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सिंपल है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इसकी यूनिट याद रखनी है, ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इसको जब डिफाइन देखते हैं तो वो है इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, ग्राम पर लीटर, ऊपर ग्राम है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इन लीटर्स। अब यहाँ पे ml लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ तिगड़मबाजी है। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले आते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं, देखो जब मोलारिटी लिखते हैं, मोलारिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट अपॉन मोलर मास, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मान लो, ठीक है। तो ये वेट ग्राम में होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना है, ये ग्राम हो गया, नीचे लीटर हो गया, तो ग्राम पर लीटर क्या हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो ये तो होगी स्ट्रेंथ।
और नीचे हमारे पास मोलर मास था, तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, इससे ये इक्वेशन आ गई। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास ले लूँ तो यहाँ पर मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाएगा और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इन इक्वेशंस को याद रखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, उसकी यूनिट ग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी डाटा दे रहा हो, हमें क्या करना है, इस तरह से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में सिंपल है, देखो अगर एक वर्ड में बोलूं तो सेम एज मोलैरिटी, बस जो मोलर मास है उसको डबल कर दो। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। सेम एज मोलर मास का फॉर्मूला, वेट अपॉन मोलर वेट मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर ऊपर 1000। बस क्या किया, तो मोलर मास था उसको डबल कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो भी हम इसमें कंपाउंड लेते हैं वो डाइमराइज कर जाता है कोवैलेंट मीडियम के अंदर या फिर नॉन पोलर मीडियम के अंदर। ठीक है, उसको इतने डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, उससे सवाल आते हैं नहीं। इनफैक्ट फॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल भी नहीं आता, बस अगर आ जाए तो इतना याद रखना कि जो मोलर मास है उसको डबल कर देना ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। तो सिंपल है, इसमें भी कुछ थियरम नहीं लगाना। ऊपर वेट ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6 कर दो बस। मिलियन है ना, 1 मिलियन कितना होता है 10 पावर 6, तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको बस। तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। अब अगर इसमें मैं खोल के लिखूं तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दूं और फिर इंटू 10 पावर 4 करूं, तो ये जो वैल्यू है ये तो परसेंटेज बाय मास होगी। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास अगर वैल्यू दे रखी है उसको 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीपीएम आ जाएगा। ये तो बस वैसे बता दिया, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो इसका बेसिक फॉर्मूला कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट है नीचे सॉल्यूशन है। हर फॉर्मूले के अंदर ऊपर सॉल्यूट है नीचे सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी के फॉर्मूले को छोड़कर। ठीक है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला ऐसा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर परसेंटेज बाय मास ऑफ 0.1 मोलर ग्लूकोज, कंसीडर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिस मच। ठीक है, अब हमारे पास जो डेटा दे रखा है उसे देखते हैं। 0.1 मोलर ग्लूकोज का मतलब क्या है कि जीरो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1 किसके, ग्लूकोज के, किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, 1000 ml। अब जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1 ग्राम पर ml है, तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो भी 1000 ग्राम आएगा। इस वाले डेटा से जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आएगा वो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। जो ग्लूकोज है उसका वेट मोलर मास कितना होता है, 180 होता है। तो जो मोलर मास है वो 180 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1, तो 1 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, अब वो पूछ रहा है हमसे परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ रहा है एक टाइप से। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दो, तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दो, तो ये आ गया 1.8%। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, यही है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कैलकुलेट मोलैलिटी फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 46% बाय मास इथेनॉल। परसेंटेज बाय मास दे रखा है, तो हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 46 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम। ठीक है, मोलैलिटी निकालना है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 54 ग्राम। मोलैलिटी क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास किसका, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है C2H5OH। ठीक है, C2 हो गया 24, H6 हो गया 6, ऑक्सीजन हो गया 16। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 46 इसका मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास मोल्स हो गया, मोलैलिटी निकालना है तो नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स।
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स 54 है और ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलालिटी आ जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल, मान लो इसको 0, एक काट दो, ये गया 20 टाइम्स। अब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा थी तो ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी, तो 20 से कुछ कम आएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर मैं बता देता हूँ कितना है। इसका एग्जैक्ट आंसर 18.5 है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है।